हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इन प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने देखा था कि बीआरएस मीन्स बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, इसे कौन प्रिपेयर करता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे क्यों प्रिपेयर करते हैं। आज हम लोग बीआरएस का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम इजी कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स। चलिए देखते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बट बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने प्रिपेयर किया है, जो हमें हेल्प करेगा इस चैप्टर के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। फर्स्ट पॉइंट है कैशबुक से रिलेटेड। सो व्हाट इज कैशबुक? कैशबुक एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जो हम लोग खुद मेंटेन करते हैं। इट इज़ मेंटेन बाय अस। और जो कैशबुक है हमारे लिए एसेट नेचर का होता है, इसलिए जब भी इंक्रीज करता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं, एंड जब भी डिक्रीज करता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। और कैशबुक में हम लोग मेनली बैंक बैलेंस से ही डील करेंगे, हम लोग को कैश बैलेंस से कोई मतलब नहीं होगा। सो जब भी हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज करेगा तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे, एंड जब भी बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा तो उसे क्रेडिट करेंगे। इसलिए कैशबुक को एसेट नेचर का भी कहा जा सकता है। सेकेंड है पासबुक। पासबुक एक बैंक बुक है जो कि बैंक के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है, और ये लायबिलिटी नेचर का है। इसलिए जब भी हमारा लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं, एंड जब भी डिक्रीज होता है तो उसे डेबिट करते हैं। सो जब भी हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है तो बैंक हमारे अकाउंट को डेबिट करता है, एंड जब भी हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है तो बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिट करता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं बैंक हूँ, अगर आप मुझे 10,000 रुपीज़ कैश डिपॉजिट करते हैं अपने अकाउंट में, तो मैं आपके बैंक अकाउंट को क्रेडिट करूँगा विथ रुपीज़ 10,000, एंड जब भी आप कैश को विड्रॉ करेंगे तो मैं आपके अकाउंट को डेबिट करूँगा विथ रुपीज़ 10,000। सो जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं, एंड जब भी लायबिलिटीज डिक्रीज होगा उसे हम लोग डेबिट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू कैशबुक एंड सेकंड पॉइंट इज रिलेटेड टू पासबुक। नेक्स्ट है बीआरएस यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमेशा स्टार्ट किया जाता है विथ एनी ऑफ दिस 4 बैलेंसेस। और ये 4 बैलेंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट है डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक, और कैशबुक जो है हमारे लिए एसेट नेचर का है, तो जब भी डेबिट होगा तो ये हमारे लिए फेवरेबल होगा। फेवरेबल मीन्स विच इज गुड फॉर अस, एंड अनफेवरेबल मीन्स विच इज नॉट गुड फॉर अस। यानी जब भी हमारा कैशबुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस होगा तो वे हमारे लिए अनफेवरेबल होगा, क्योंकि जो अनफेवरेबल बैलेंस होता है वे बैंक ओवरड्राफ्ट को इंडिकेट करता है, और बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वे नेगेटिव बैलेंस को इंडिकेट करता है। सेकंड है डेबिट बैलेंस, डेट इज अनफेवरेबल एज पर पासबुक। क्यों? क्योंकि जो पासबुक है वे लायबिलिटी नेचर का है, तो जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं, यानी हमारा जो बैंक बैलेंस है वे डिक्रीज हो गया, जो कि अनफेवरेबल है। नेक्स्ट है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, जो कि फेवरेबल इन नेचर है, क्योंकि जो हमारा बैंक बैलेंस है वे पॉजिटिव बैंक बैलेंस है। सो जब भी अकॉर्डिंग टू कैशबुक डेबिट बैलेंस होगा तो वे हमारे लिए फेवरेबल होगा, एंड जब भी अकॉर्डिंग टू कैशबुक क्रेडिट बैलेंस होगा तो वे हमारे लिए अनफेवरेबल होगा। एंड सेकेंड, जब भी पासबुक के अकॉर्डिंग हमारा डेबिट बैलेंस होगा तो वे अनफेवरेबल होगा, एंड जब भी हमारे पासबुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस होगा तो वे हमारे लिए फेवरेबल बैलेंस होगा। वही सेम इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है चेंजेस आर मेड इन डेट बुक हुज बैलेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमारे बीआरएस के क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल इन चारों बैलेंस में से कोई एक बैलेंस गिवन होगा, तो जब भी बैलेंस अकॉर्डिंग टू कैशबुक रहेगा तो हम लोग कैशबुक को ही चेंज करेंगे, एंड जब भी पासबुक का बैलेंस गिवन होगा, या तो वे फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, तो हम लोग पासबुक में ही चेंज करेंगे बाय एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग द अमाउंट। लास्ट है LHS इज इक्वल टू RHS। हम लोग बीआरएस में क्या करते हैं, बैलेंस एज पर कैशबुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक दोनों को मैच करते हैं। तो दोनों का दोनों इक्वल कब होगा? जब दोनों का अमाउंट इक्वल होगा। इट मीन्स LHS शुड बी इक्वल टू RHS, यानी एदर कैशबुक इज इक्वल टू पासबुक और पासबुक इज इक्वल टू कैशबुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करना। बीआरएस का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विथ फेवरेबल बैलेंस एज पर कैशबुक। सो ऑन 31st March 2019 बैंक बैलेंस एज पर एक्स कैशबुक वाज रुपीज़ 15,000 डेबिट, यानी कैशबुक हमारे लिए एसेट है, तो जो डेबिट बैलेंस है वे हमारे लिए पॉजिटिव बैलेंस होगा। फ्रॉम फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मेक आउट ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये कुछ पर्टिकुलर्स हैं जिसको हम लोग एडजस्टमेंट करके बैंक बैलेंस ऑफ कैशबुक एंड पासबुक को इक्वल करेंगे। सो बिफोर सॉल्विंग दिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग एक रफ वर्क करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस ट्रांजेक्शन को हम लोग को ऐड करना है एंड किसे माइनस करना है, और एदर कैशबुक या पासबुक को हम लोग चेंज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बीआरएस में मेनली बैंक बैलेंस ऑफ 2 बुक्स को ही फोकस करेंगे। फर्स्ट बुक है हमारा पासबुक, एंड सेकेंड बुक है हमारा
केस बुक, और देखेंगे कि किसे हम लोग प्लस करेंगे एंड किसे हम लोग माइनस करेंगे। इस क्वेश्चन में बैलेंस गिवन है एज पर केस बुक, जो कि एक डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस एज पर केस बुक हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होता है, तो इसे हम लोग प्लस करेंगे विथ ₹15,000। फर्स्ट पर्टिकुलर है चेक इशू टू क्रेडिटर बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। मीन्स हम लोगों ने चेक तो इशू कर दिया है टू द क्रेडिटर, बट उन क्रेडिटर्स ने अभी तक बैंक में पेमेंट के लिए उस चेक को प्रेजेंट नहीं किया है। यानी जब हम लोग चेक इशू करते हैं तो हम लोग हमेशा केस बुक को माइनस करते हैं, बट जो क्रेडिटर है वे अभी तक पेमेंट के लिए चेक को रिप्रेजेंट नहीं किया है, यानी एज कंपेरिजन टू केस बुक हमारा पासबुक का बैंक बैलेंस ज़्यादा होगा। तो हम लोगों ने एक लास्ट रूल देखा था LHS इज इक्वल टू RHS, यानी पासबुक और केसबुक का साइन सेम होना चाहिए, और यहाँ बैलेंस गिवन एज पर केसबुक है, तो जो भी चेंज होगा हम लोग केसबुक में ऐड करेंगे। तो यहाँ पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस शो कर रहा है, तो सेम पॉजिटिव बैलेंस हम लोग केसबुक में भी इंटर करेंगे, यानी ये जो 60,000 है वे प्लस हट जाएगा। अगेन इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। चेक जो है हम लोगों ने इशू तो कर दिया है टू द क्रेडिटर, तो जब भी हम लोग चेक इशू करते हैं तो केसबुक में उतने अमाउंट से माइनस करते हैं हम लोग, बट उन लोगों ने अभी तक पेमेंट करने के लिए प्रेजेंट नहीं किया है इन द बैंक, यानी हमारा जो पासबुक है वे अभी तक रिड्यूस नहीं हुआ 60,000 से, यानी एज कंपेरिजन टू केसबुक हमारा पासबुक जो है वे ज़्यादा यानी पॉजिटिव बैलेंस शो कर रहा होगा। तो हम लोग को LHS इज इक्वल टू RHS करना है, यानी पासबुक को केसबुक के साथ टैली करवाना है बैंक बैलेंस को। तो क्या करेंगे, सेम इफेक्ट हम लोग केसबुक में भी लाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ बैलेंस इस पर केसबुक गिवन है, तो जो भी चेंज हम लोग को रिकॉर्ड करना है वे इन द केसबुक ही करना है। सो पॉजिटिव बैलेंस यहाँ पर है, तो हम लोग केसबुक में भी पॉजिटिव बैलेंस ही ऐड कर देंगे वापस। सेकेंड है चेक्स फॉर 6,000 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय बैंक सो फार, यानी हम लोगों ने चेक्स अमाउंटिंग 6,000 को सेंड किया है इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन, बट वे अमाउंट अभी तक बैंक को रिसीव नहीं हुआ है। तो जब भी हम लोग चेक को सेंड करते हैं फॉर कलेक्शन तो हम अपने केसबुक को प्लस करते हैं, बट चूंकि वे बैलेंस अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ इन द बैंक, तो यानी एज कंपेरिजन टू केसबुक हमारा पासबुक नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा होगा। अगेन हम लोगों को केसबुक एंड पासबुक को टैली करना है, तो जो चेंज है वे हम लोग चेंज करेंगे इन केसबुक, तो सेम साइन को रिकॉर्ड करेंगे इन केसबुक, यानी ये जो 6,000 का अमाउंट है वे हम लोग माइनस साइड रिकॉर्ड करेंगे, और माइनस को हम लोग ब्रैकेट से डिनोट करेंगे विथ ₹6,000। नेक्स्ट है अ कस्टमर डिपॉजिटेड ₹4,000 डायरेक्ट इन द बैंक बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द केसबुक, यानी एक कस्टमर ने डायरेक्ट पेमेंट किया इनटू द बैंक, यानी हमारा पासबुक इंक्रीज हो गया विथ ₹4,000, बट उस ट्रांजेक्शन को हम लोगों ने अभी तक केसबुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, यानी केसबुक हमारा नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा होगा एज कंपेरिजन टू पासबुक। तो हम लोग क्या करेंगे, टैली करेंगे, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव है तो हम लोग को चेंज करना है इन केसबुक, तो सेम पॉजिटिव साइन हम लोग केसबुक में रिकॉर्ड करेंगे विथ ₹4,000। सो प्लस होगा ₹4,000। नेक्स्ट है बैंक क्रेडिटेड ₹400 फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक, यानी बैंक ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया विथ ₹400, यानी जो हमारा पासबुक है वे 400 से इंक्रीज हो गया होगा, बट हमारा जो बैंक क्रेडिट हुआ है उसका इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता है, यानी एज कंपेरिजन टू पासबुक केसबुक नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा होगा। अगेन इन दोनों को मैच करने के लिए हम लोग सेम साइन केसबुक में भी रिकॉर्ड करेंगे और उसे प्लस करेंगे विथ ₹400। नेक्स्ट है अ चेक डिपॉजिटेड इन टू बैंक बट डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड ऑफ ₹1,000, यानी हम लोगों ने चेक को डिपॉजिट किया है इनटू द बैंक ऑफ ₹1,000 बट वे डिसऑनर हो गया, यानी जब भी हम लोग चेक को डिपॉजिट करते हैं इनटू द बैंक तो हम लोग केसबुक को प्लस करते हैं, बट वे जो चेक है वे डिसऑनर हो गया, यानी एज कंपेरिजन टू केसबुक पासबुक हमारा नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा होगा। अगेन इन दोनों को मैच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम साइन रिकॉर्ड करेंगे केसबुक में, यानी 1,000 माइनस होगा। नेक्स्ट है पासबुक शोड अ क्रेडिट ऑफ ₹600 फॉर इंटरेस्ट एंड अ डेबिट ऑफ ₹70 फॉर बैंक चार्जेस बट दिस हैव नॉट बीन इंटर्ड इन द केसबुक, यानी ये दोनों ट्रांजेक्शन पासबुक में तो रिकॉर्ड किया गया है बट केसबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सो हमारा जो 600 का इंटरेस्ट है वे क्रेडिट हुआ है, यानी जो पासबुक है वे 600 से क्रेडिट हुआ, यानी वे इंक्रीज हो गया, यानी 600 पॉजिटिव बैलेंस शो कर रहा है, बट हमारे केसबुक में एज कंपेरिजन टू पासबुक 600 लेस अमाउंट शो कर रहा है, यानी इनको मैच करने के लिए सेम साइन हम लोग केसबुक में रिकॉर्ड करेंगे, तो जो 600 है वे प्लस साइड हम लोग रिकॉर्ड करेंगे विथ ₹600। नेक्स्ट है ₹70 डेट इज बैंक चार्ज, और जब भी बैंक चार्ज करता है कोई अमाउंट तो पासबुक हमारा माइनस होता है,
बट इस ट्रांजेक्शन को हम लोगों ने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो एज कंपेरिजन टू पासबुक कैशबुक हमारा पॉजिटिव बैलेंस शो कर रहा है। तो अगेन इसे हम लोग टैली करने के लिए सेम साइन हम लोग कैशबुक साइड भी रिकॉर्ड करेंगे, यानी माइनस करेंगे विथ ₹70। सो माइनस करेंगे विथ ₹70। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर बैंक हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट, यानी हम लोग कुछ ऑर्डर पहले ही बैंक को दे के रखते हैं, जिसके कारण वे ऑन द फिक्स डेट वे हम लोग का पेमेंट करता है ऑन बिहाफ ऑफ अस। तो स्टैंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसने पेमेंट किया है लोन इंस्टॉलमेंट का ₹1000 एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का ₹2000। तो ये जो पेमेंट हुआ है जिसके कारण हमारा जो पासबुक एंड कैशबुक, जो हमारा पासबुक है वे नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा होगा, क्योंकि बैंक ने पेमेंट तो कर दिया है बट कैशबुक में उसको हम लोग ने रिकॉर्ड नहीं किया उस पेमेंट को, यानी इस कंपेरिजन टू पासबुक हमारा पॉजिटिव बैलेंस शो कर रहा होगा। तो अगेन इसे टैली करने के लिए हम लोग सेम साइन रिकॉर्ड करेंगे ऑन द कैशबुक। सो इसे माइनस साइड रिकॉर्ड करेंगे विथ ₹1000 एंड 2000। आई होप आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वे इजी लगा होगा और आप इसके हेल्प से सारे प्रैक्टिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और ये आई थिंक सबसे सिंपलेस्ट मेथड है टू सॉल्व द BRS प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है कि जिस बुक का बैलेंस गिवन रहेगा उसी बुक को हम लोग चेंज करते हैं। जैसे कि हम लोग ने देखा चेक इशू टू क्रेडिटर बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट ₹60,000, यानी हम लोगों ने क्रेडिटर को चेक इशू कर दिया, यानी जब हम लोग चेक को इशू करते हैं तो हम अपने कैशबुक को माइनस करते हैं, बट उन्होंने उस चेक को प्रेजेंट नहीं किया फॉर पेमेंट, यानी जो हमारा पासबुक से अमाउंट है वो डिडक्ट नहीं होगा। तो एज कंपेरिजन टू कैशबुक 60,000 हमारा ज़्यादा बैलेंस शो कर रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा कैशबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस गिवन है, तो हम लोग चेंज किसको करेंगे, कैशबुक को, ना कि पासबुक को। सो जो पासबुक बैलेंस होगा वे 60,000 ज़्यादा बैलेंस शो कर रहा होगा एज कंपेरिजन टू कैशबुक। तो ये जो पॉजिटिव 60,000 अमाउंट है उसको हम लोग सेम साइन से रिकॉर्ड करेंगे इन द कैशबुक। तो इसे हम लोग प्लस साइड रिकॉर्ड करेंगे विथ ₹60,000। लाइकवाइज ये सारे ट्रांजेक्शन को इसी सेम कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है। अब इसे हम लोग पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ BRS में रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा BRS का फॉर्मेट है जिसमें फर्स्ट सीरियल नंबर होता है, जो डिफरेंट ट्रांजेक्शन का सीरियल नंबर हम लोग इसमें रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड है पर्टिकुलर्स, यानी ट्रांजेक्शन का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसमें लिखते हैं, क्यों उसे हम लोग प्लस या माइनस कर रहे हैं। नेक्स्ट कॉलम है डिटेल का, जिसमें हम लोग जितने भी अमाउंट को प्लस या माइनस करते हैं उसमें इसमें रिकॉर्ड करते हैं, एंड प्लस का टोटल अमाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, एंड माइनस का भी सम टोटल अमाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, एंड एट लास्ट जो हमारा बैलेंस आता है उसे लास्ट में डिनोट करते हैं। सो BRS का जो फर्स्ट एंट्री होता है वे एंट्री होता है ऑफ द बैलेंस ऑफ बुक। तो यहाँ बैलेंस गिवन है ऑफ कैशबुक, डेट इज डेबिट बैलेंस। सो कैशबुक का डेबिट बैलेंस हमेशा फेवरेबल बैलेंस होता है, जो कि ₹15,000 है, तो इसे हम लोग प्लस करेंगे। सो इसे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट बैलेंस विच इज फेवरेबल फॉर अस, डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक कितना है ₹15,000। एंड जितने भी ये सारे पर्टिकुलर्स हैं ये तो या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी अमाउंट ऐड होगा उसे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड करते हैं, एंड जितना भी लेस होगा उसे हम लोग एट लास्ट रिकॉर्ड करते हैं। और इसे हम लोग मिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि जो एड का जो अमाउंट है उसे हम लोग एक साथ लिखेंगे, उसे टोटल करेंगे इन अमाउंट कॉलम, एंड जितना भी अमाउंट माइनस होगा उसे हम लोग एक साथ रिकॉर्ड करेंगे और उसका सम टोटल अमाउंट कॉलम में लिखेंगे, एंड एट लास्ट हम लोग बैलेंस फाइंड आउट करेंगे कि एज पर पासबुक हमारा बैलेंस क्या है। सो जितना भी ट्रांजेक्शन ऐड होगा या लेस होगा उसे हम लोग सेपरेट करके रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट है चेक इशू टू क्रेडिटर बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट ₹60,000। सो इस ट्रांजेक्शन में इफेक्ट क्या हुआ था, हमारा जो कैशबुक था वो माइनस हो गया था, क्योंकि हम लोगों ने चेक इशू किया था तो चेकबुक में माइनस अमाउंट से रिकॉर्ड किया था, बट हमारा जो पासबुक था वो पॉजिटिव बैलेंस हो कर रहा था इस कंपेरिजन टू कैशबुक। तो सेम अमाउंट से हम लोगों ने कैशबुक में ऐड किया था, सो हम लोग 60,000 को प्लस साइड रिकॉर्ड करेंगे। सो जो फर्स्ट एंट्री है वे प्लस होगा विथ ₹60,000। इसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और इसका अमाउंट कितना था 60,000, जिसे हम लोग प्लस साइन से रिकॉर्ड करेंगे विथ ₹60,000।
और जितना भी अमाउंट प्लस साइन होगा उसे हम लोग विदाउट ब्रैकेट रिकॉर्ड करेंगे, एंड जितना भी अमाउंट नेगेटिव साइन से रिकॉर्ड होगा उसे हम लोग ब्रैकेट से क्लोज करेंगे। हमने इन सारे ट्रांजेक्शन के इफेक्ट को देख लिया है कि किसे हम लोग प्लस करेंगे, किसे हम लोग माइनस करेंगे। तो मैं इसे पहले रिकॉर्ड कर लेता हूं, उसके बाद मैं फिर आपको एट लास्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैंने क्वेश्चन के सारे एंट्री के इफेक्ट को इस BRS स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लिया है। जितने भी अमाउंट को हम लोग को ऐड करना था उसे एक साथ मैंने ऐड कर लिया है, एंड जितने भी अमाउंट को माइनस करना था उनको एक साथ मैंने लेस किया है विथ ब्रैकेट साइन, यानी जितने भी नेगेटिव बैलेंस होते हैं उनको हम लोग ब्रैकेट से ही डिनोट करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी पॉजिटिव बैलेंस है उनको ऐड करके अमाउंट कॉलम में एक साथ लिखेंगे, एंड जितने भी नेगेटिव बैलेंस है उनका सम टोटल हम लोग अमाउंट कॉलम में लिखेंगे, एंड एट लास्ट हम लोग कैलकुलेट करके लिखेंगे कि हमारा बैलेंस एज पर पासबुक क्या है। जब भी हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है एज पर कैश बुक, तो हमारा जो एट लास्ट जो हम लोग बैलेंस डिनोट करते हैं वे एज पर पासबुक करते हैं। सो टोटल ऑफ पॉजिटिव बैलेंस कितना होगा, 60,000, 64 एंड 65,000। सो पॉजिटिव बैलेंस होगा 65,000 एंड नेगेटिव बैलेंस टोटल कितना होगा 10,070 रुपीज। अब हम लोग करेंगे, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इनका सम टोटल होगा 80,000। उसको हम लोग 10,000 से डिडक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा वैल्यू आएगा एज पर पासबुक। यहाँ हम लोग का टोटल पॉजिटिव बैलेंस कितना होगा 80,000 एंड नेगेटिव बैलेंस 10,070 रुपीज़ है, तो हमारा जो एट लास्ट जो नेट अमाउंट आएगा वे पॉजिटिव बैलेंस होगा। तो अकॉर्डिंग टू पासबुक जो पॉजिटिव बैलेंस होता है वे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होता है, यानी वे फेवरेबल बैलेंस है फॉर द पासबुक। सो हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होगा क्रेडिट बैलेंस विच इज फेवरेबल, क्योंकि जो पासबुक है वो हमारे लिए लायबिलिटी नेचर का, लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होता है उसे तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो जब भी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होगा तो वो हमारे लिए फेवरेबल बैलेंस होगा। सो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना होगा 69,930। तो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आया। जब भी हमारा ओपनिंग बैलेंस एज पर कैशबुक रहेगा तो हमारा एट लास्ट बैलेंस एज पर पासबुक ही आता है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन BRS का समझ में अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे विथ क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक। इस वीडियो में हम लोग ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व किया डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, एंड दूसरे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।